हेलो। हेलो अख्तर। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? तबीयत सही है? कह रहे थे सर। ठीक ठाक है। अच्छा, क्या बात करेंगे? काम तो वैसे है नहीं खास, लेकिन आपकी बातें सुनने अच्छा लगता है। फिर दिन ने कहा कि पहले भी आया था आपके यहाँ पे। अभी हाँ दिन जी, ने हाँ जी, कहा मुझे यार। याद है। हाँ जी। तो हम्म। कहा गपशप लगा रहे थोड़ा बहुत। ना अच्छा, हाँ सर। जी। तो कोई बात नहीं है आपके पास? नहीं, बात भी बहुत है, लेकिन बात तो सही बात ही निकलती है ना। अच्छा, तो तो क्या फिलहाल बात तो करेंगे नहीं। आप? कोई क्वेश्चन है आपका? जी बिल्कुल, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अच्छा, हाँ जी। एक तो ये भी है कि भाई, एक दोस्त ने मुझे सवाल किया कि भाई इसको आप सुनते हो, गालिब कमाल को, इससे कभी सवाल करो कि भाई आप तनकीद करते हो, ये जो मुल्ला वगैरह होते हैं या मजहबी लोग जो होते हैं, ये सारा दिन ये मजहब मजहब मजहब, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये करो वो करो, पूजा करो, जो भी मतलब वो करते रहते हैं, उनका काम ये होता है सारा दिन। तो ये तो हमारे जो नन मुस्लिम यानी जो गैर मजहब होते हैं, एथियस्ट जो होते हैं, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, भाई ये आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी कभी ये मजहबी लोग सवाल करें कि आप लोग जो अथियस्ट हैं, वो किस बुनियाद पे उन मजहबी लोगों पे क्रिटिसाइज कर रहे हो या उन पे तनकीद कर रहे हो। क्योंकि आप लोग खुद सारा दिन मजहब को क्रिटिसाइज कर रहे होते हो। एक तरह का आप भी मुल्ला हो, सारा दिन मजहब मजहब, ये मजहब ऐसा, मजहब ऐसा, मजहब ऐसा, मजहब इतना गंदा, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं। ये मतलब सारा दिन आपका भी यही काम रहता है, जो मुल्ला का काम है मस्जिद में जो कर रहा होता है। तो आप में और मुल्ला में ये तो खास डिफरेंस रह ही नहीं गया, क्योंकि आप भी तो अपना वो आइडियोलॉजी चोरन भेज रहे होते हो, मुल्ला भी वही चोरन भेज रहा होता है। तो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है आपके उनमें? आप भी तो इसलिए उनका वो कर रहे होते हो क्योंकि भाई आप दुनिया की कुछ और भी बात करो, सिर्फ मजहब 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 क्या है। आप मुल्ला को इसलिए किस तरह करते हो। और मुल्ला का जवाब ये है, हमारा यानी जवाब आपसे है कि आप में और मुल्ला में डिफरेंस क्या है। अभी तो सारा दिन यूट्यूब पे आपके वीडियोस सारे मजहब के मुतालिक है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, तो मुल्ला कहाँ क्रिटिसिज्म करता है यार? मुल्ला तो हजरत मोहम्मद की तारीफें करता है पूरा दिन। ठीक है, मुल्ला पूरा दिन आपको ये बताता है कि ये करना सही है और ये करना गलत है। ठीक है, मुल्ला आपको बहुत सी ऐसी चीजें बता रहा होता है जो हम आपको नहीं बताते। हम तो आपको रैशनल बात बताते हैं कि भाई साइंस ये कहती है, लॉजिक ये कहती है, इंसानी हकूक ये कहते हैं। हम मुल्ला वाली बातें तो नहीं करते ना। मुल्ला में और हम में फर्क ये है कि हम मुल्ला के एग्जैक्टली ऑपोजिट बातें करते हैं। मुल्ला कहता है औरतों को अंदर बंद करो, ठीक है, उनको भेड़ बकरी समझो, उनको मारो। हम कहते हैं औरत बराबर है, औरत इंसान है, आप औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। मुल्ला कहता है माइनॉरिटी से नफरत करो, अहमदियों के गले काट दो। हम कहते हैं भाई वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको वैसे ही हकूक दो जैसे दूसरे शहरियों को मिले हैं। मुल्ला कहता है जी मेरी तोन सबसे बड़ी, पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनाओ ताकि मैं इस पर हुकूमत करूं। हम कहते हैं पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क बनाओ। हम तो ये नहीं कहते कि हमारी हुकूमत हो ना, हम मदरसे बनाते हैं ना, हम 5 बार अजान दे के आपके आपके कान फाड़ते हैं ना, हम जो है वो क्या करते हैं, आपको 5 बार मस्जिदों में भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके आपको लाइनों में खड़ा करते हैं, नहीं करते ना। हम तो आपको ये कहते हैं कि अपना वक्त किसी अच्छी जगह अच्छे काम में सर्व करो, अच्छी चीजें करो। ठीक है, हम आपको थोड़ी गुलाम बनाते हैं, मुल्ला आपको गुलाम बनाता है। ठीक है, तो असल में मुल्हिद को मुल्ला कहने का जो मसला है ना, वो इसलिए है कि इनको पता है कि मुल्हिद बहुत ज्यादा मुल्ला को हिट करता है और मुल्ला को मुल्हिद बहुत नापसंद करता है, इसलिए मुल्हिद को मुल्ला कह दो। तो भाई एथियस्ट को आप अगर मुल्ला कहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, इससे फर्क कोई नहीं तो पड़ता। दोनों में हमें सबसे पता है हम बड़ा क्या कर फर्क रहे ये हैं। है गालिब। हाँ। दोनों में सबसे हम्म। बड़ा फर्क ये है कि वो फोर्सफुली आपको फोर्स करते हैं कि आओ हाँ। मेरी बात सुनो। नहीं सुनोगे तो जहन्नुम में जाओगे। हम तो किसी को नहीं कहते कि भाई आओ हमारी बात सुनो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। हम तो ऐसा कुछ नहीं कहते। आप यहाँ पे अपनी हम। मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। हम तो किसी को फोर्स नहीं हाँ। करते कि आप आओ जी। ये फर्क है सबसे बड़ा, कि हम तो फ्री विल पे कहते हैं कि जैसे आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे हम ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो उठा लो। हम्म। तो हम तो ना तो आपको बिल्कुल। भाई आपको किसी चीज का लालच चॉइस देते देते हैं, हैं। हम्म। ना आपको किसी चीज का लालच देते हैं कि जी हमारी बात मानोगे तो आपको मरने के बाद जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। ना हम आपको ये कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानोगे तो आपको नर्क में या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। आपके ऊपर 70 फरिश्ते होंगे जो आपको जलती हुई तेल की कढ़ाई में डालेंगे, और आप अगले जन्म में जो है ना कुत्ता बन के आ जाओगे, बिल्ली बन के आ जाओगे, शेर बन के आ जाओगे।
हम तो इस तरह की कोई बात नहीं करते, ना आपको डराते हैं, ना आपको लालच देते हैं, ना आपको कोई काम करने पे मजबूर करते हैं। मुल्ला तो जी टोटली इनके ऑपोजिट करता है ना। सुनो, अभी आपने कहा कि मुल्ला कहता है कि भाई अगर नमाज नहीं पढ़ोगे आपको ये जन्नत में डाला जाएगा, ये कर जाएगा। ये उसकी आइडियोलॉजी है, इट इज देयर आइडियोलॉजी। नाउ योर आइडियोलॉजी डिफर फ्रॉम उर्दू 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 उर्दू, हम अंग्रेज नहीं है। सिंपली थोड़ा बहुत ये कर देता हूँ ना, कोई मसला नहीं। तो कहने का मकसद ये है, उनकी अलग आइडियोलॉजी है, वो अपना आइडियोलॉजी बेच रहे होते हैं। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आप भी उस उन्हीं की तरह अपनी आइडियोलॉजी बेच रहे होते हैं। आप वीडियोस के थ्रू, आप ऑनलाइन यानी अपने इंटरनेट के थ्रू मुल्ला की तरह सारा दिन आप अपना आइडियोलॉजी बेच रहे होते हो ना। ये भी एक किस्म का आइडियोलॉजी है, एथिज्म एक आइडियोलॉजी है। मुल्ला का जो इस्लाम है वो भी एक आइडियोलॉजी है। तो दोनों ये यार इस सारा तरह से तो आप दिन, कहोगे कि डॉक्टर भी सारा दिन अपनी आइडियोलॉजी बेचते हैं, सारा दिन वो मरीजों का इलाज करते रहते हैं। फिजिसिस्ट जो है वो सारा दिन लैब के अंदर, ये सारा दिन केमिस्ट जो है अपनी सारा दिन ideology लैब बेचते के हैं। अंदर अपनी हाँ आइडियोलॉजी बेच रहे होते हैं। ये तो कोई बात नहीं करने वाली ना। दीज आर द ऑथर जो है वो सारा, सुन लो डॉक्टर ना आप, सुन डॉक्टर लो ना आप, मुल्ला ऑथर प्रोफेशन जो है है भाई। सारा दिन किताब लिखता रहेगा, न्यूज कास्टर का सारा दिन काम है खबरें पढ़ना। आप ये कह रहे हो कि अपनी आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, ये तो बात कोई नहीं है। These are the profession. Journalism is a profession. Doctor is a profession. These are professions. मुल्ला There is a इज big आल्सो difference between प्रोफेशन। अख्तर profession हुसैन अंग्रेजी and बोल के क्या ideology. साबित मुल्लाइज्म करना इज चाह रहे हो? ऑल्सो अ अंग्रेजी प्रोफेशन। बोल के क्या साबित मुल्लाइज्म इज करना चाह ऑल्सो रहे अ हो? No, प्रोफेशन। sir. मुल्ला प्रोफेशन No, है। no, sir. No, sir. Mullah is, there's no profession in Islam. It's Islam, which यार is an उर्दू बोल ideology. लोगे तो क्या हो जाएगा? उर्दू बोल लोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे सर बताओ, उर्दू क्या बोल कोई रहा कोई, हूँ। कोई मसला है? नहीं असल नहीं, में उर्दू में क्या हो जाएगा? मेरे उर्दू नहीं, में थोड़ा क्या मसला है। मसला है? क्या मैं मसला है उर्दू में कहना कि मुल्ला एक पेशा, क्या मसला है? उर्दू में थोड़ा मसला है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं वैसे उर्दू बोलता नहीं अच्छा, हूँ, तो इसलिए कह रहा आपको हूँ मैं ना। अच्छे मैं तरीके से बलोची हूँ बता वैसे। देता हूं कि भैया, हम किसी कोई हमें एतराज नहीं है कि मुल्ला पूरा दिन अपनी तबलीग करता है, क्योंकि वो ठीक। उसका आजादी इजहार राय है, हमारा भी आजादी इजहार राय है। और आजादी इजहार राय का फैसला क्या होता है कि लोग बात सुन के समझ जाएं। मगर मुल्ला का ये मसला नहीं है ना कि वो बात सुन के तक ही इख्तफा करता है। आप मुल्ला का और हजरत मोहम्मद का मसला यही था कि पहले वो लोगों को डराते धमकाते थे कि तुम्हें अल्लाह अजाब देगा, फलां करेगा, ढमका करेगा, और फिर वो क्या करते थे, एंड पे तलवार लेके खड़े हो जाते थे कि चलो अब तुम्हारी गर्दन काटते हैं। मुल्ला भी क्या करता है पाकिस्तान में, पहले बंदों को क्या करता है, धमकाता है, डराता है। अगर वो उसकी बात नहीं मानते, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देता है, उन्हें मुल्हिद, जंदीक, ठीक है, काफिर डिक्लेयर कर देता है, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे करता है। ठीक है, मुल्हिद ये काम नहीं करते, समझ गए आप? ये काम, ये वतीरा जो है ना, खास तौर पे मजहबी रहनुमाओं का वतीरा है, समझ गए? और जी ये मुल्ला से मुराद सिर्फ इस्लामी मुल्ला नहीं है, इससे पंडित भी है, इससे पादरी भी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, इससे वही मैं कोई कह रहा हूँ। भी अच्छा मजहब का सुनो, मैं लीडर आपको है, थोड़ी ठीक है? थोड़ी सी तफसील में बात बताता हूँ, हाँ थोड़ी सी तफसील में, अगर आपके पास वक्त है और आपको उर्दू समझ आती है ना। देखो, जी हम जी, समझ तो आती बिलीफ है। या फेथ या आइडियोलॉजी पे जिंदगी नहीं गुजारते। हमारी जिंदगी जो है, जो एथियस्ट हैं उनकी जिंदगी सर्टेन प्रिंसिपल्स और सर्टेन लॉज गवर्न करते हैं, नॉट आइडियोलॉजीज, नॉट बिलीफ, नॉट फेथ। ठीक है। हम हर चीज पे साइंस या लॉजिक को ही नहीं देखते, हमारे यहाँ दूसरी सेंसेस भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज है कि जो चीज लॉजिक और साइंस के अगेंस्ट जा रही हो हम उसे नहीं मानते। ठीक है। लेकिन ये चीज नहीं है कि जो साइंस और लॉजिक कह रही है उसके अलावा भी देर आर सर्टेन बैरोमीटर्स जिनके ऊपर हम चीजों को ना मैयर करते हैं। हम अपने जो बिलीफ्स हैं या जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वी डू नॉट डिफेंड देम ब्लाइंडली। हम उनका अंधाधुंध दिफा नहीं करते, और ना ही किसी असूल और बिलीफ को या प्रिंसिपल को तनकीद से बालातर समझते। देयर इज नथिंग अबव क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग इज क्रिटिसाइजेबल। आप किसी चीज के ऊपर भी तनकीद कर सकते हो, मुल्ला ये बात नहीं करता, या करता है? ठीक है। जी और मुल्ला अच्छा जो है वो जो गुस्ताखी के इल्जाम लगाता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है, आप लोग कहते हैं कि सारे मुल्ला जो होते हैं मिनट और चंदा, ना ना ना, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। मुल्ला जो गुस्ताखी के इल्जाम लगाता है, उसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत है। मैं तो मुल्ला को भी अच्छा, क्रिटिसाइज तो करता हूँ। मैं तो मुल्ला जो हिंदुओं की लड़कियों को अगवा कर करके उनको जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? सर, एक्सट्रीमिज्म इन एनी फॉर्म इज डिप्लोरेबल, ओ चाहे वो भाई, मुल्ला हो मुझे चाहे एथिज्म हो। मुल्ला के जवाब दो आगे आप से। सर, एक मिनट, आपको एक्सट्रीमिज्म, ये मुझे ये बताओ, एथिज्म कौन आसिम भाई ठहरे, आसिम भाई ठहरे। यार, आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या? आप बार बार अंग्रेजी में क्यों बोलने लग जाते हो? क्या जाने मेरे मसला में है? बलोच हूँ मैं। एहसास सर मैं कमतरी है। डू यू हैव एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दैट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश?
क्या प्रॉब्लम सर मैं बलोच हूँ, उर्दू बोलने में थोड़ा मुझे मसला आता है, इसलिए मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा, समझो ना यार, आप समझो। बलोच हो के आपको अंग्रेजी आती है लेकिन उर्दू नहीं आती? हाँ, उर्दू पढ़ाई नहीं है मैंने भाई, मेरे सिलेबस में मैंने बलोची पढ़ा है, ऊपर जाकर मैंने अंग्रेजी पढ़ी थोड़ी बहुत। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो उर्दू बोल तो रहे हो अच्छी खासी, फिर बार बार तो बीच बड़ी में फ्लुएंटली बोल रहे हो यार, जब आपको गुस्सा आता है तब आप उर्दू में शुरू हो हाँ, जाते हो, अंग्रेजी अदरवाइज आप बोलने लग जाते अंग्रेजी हो। में शुरू हो जाते हो। हाँ, मुझे आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो एथियस्ट को आप एक्सट्रीमिज्म कह रहे हो। आसिम भाई ये सवाल इन्होंने डॉज किया है, इससे आगे अभी इनको नहीं जाने देना। आपने कहा कि आपसे मैंने पूछा कि जो सिंध में मियां मिठू मुल्ला लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है, वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कौन उसको अच्छा है, सही कहेगा? अब आप मुझे एक मुल्हिद बताएं पाकिस्तान में, और अपने उन दोस्तों को भी जरूर कहिएगा कि एक एथियस्ट ऐसा बता दें जो कि फोर्सफुली लड़कियों को कन्वर्ट कर रहा हो पाकिस्तान में। उनके पास किसी का नाम है? ठीक है, मुल्ले 100 मिल जाएंगे, एथियस्ट एक भी नहीं मिलेगा। एक एथियस्ट ऐसा बता दें जिसने किसी को ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के जिंदा जलाया हो, है कोई? नहीं है। किसी ने सुसाइड बॉम्बिंग की हो, कोई सुसाइड बॉम्बर बता दो। नहीं है। ठीक है, फिर दोनों कैसे एक्सट्रीमिस्ट हो गए? जिसने मदरसे में किसी बच्चे का रेप किया हो, है कोई? नहीं, मदरसे में जाते नहीं है, कैसे रेप करेंगे? जिसने हलाला सर्विस कर दिया हो। मैंने कहने का मकसद ये है, आप लोग कह रहे हैं कि सारे, आप मियां मुट्टू एक मिसाल है ना, आप ये कह रहे हो कि दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप ये कह रहे हो दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। मुझे ये बता दो कि हमने किसी को कत्ल किया हो, किसी का बम फोड़ा हो, किसी को कत्ल किया हो, किसी के रेप किया हो, किसी को कन्वर्ट किया हो, आप दोनों को कैसे एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं? सर स्वीडन में, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वहां पे, स्वीडन में हम पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि बात पाकिस्तान की हो रही है। नहीं, स्वीडन पे क्यों जा रहे हो? स्वीडन पे नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। स्वीडन की तो बात नहीं करनी। आप बात कर रहे हो पाकिस्तानी एथियस्ट से, पाकिस्तानी मुल्हिद से बात कर रहे हो, स्वीडन की बात नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान की बात करो। मुझे ये बताएं कि किसी पाकिस्तान के एथियस्ट ने, मुल्हिद ने 6 साल की बच्ची से शादी की है? बताएं सर। आप जनरल इस्लाम की बात करें, मैं भी जनरल एथिज्म की बात करूंगा ना। नहीं, जनरल एथिज्म की नहीं, अभी हम पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हो और आपने मुझे कॉल की है। मैं स्वीडन का नहीं हूं, अगर मैं स्वीडन का होता तो तब मुझसे बात करते। ठीक है, फिर स्वीडन के चैनल पे जाओ, उधर जाके बात करो। जी सुन। अब आप मुझे ये बताओ कि किसी पाकिस्तानी एथियस्ट ने 6 साल की बच्ची से शादी की है? कर सकता है, अगर किया होगा तो मुझे तो नहीं की है, कोई आपके इल्म में है? हमारे इल्म में तो मौलवी दास है ना। नहीं तो बताओ ना, नाम बताओ ना यार, नाम बताओ ना भाई मेरे। मैं तो आपको अभी नाम बताऊंगा जिस बंदे ने 6 साल की बच्ची से शादी की है, मैं अभी बताऊंगा। वो तो आपको कैसे पता 6 साल की लड़की से शादी की थी? हाँ, तो वो तो हदीस में लिखा है ना, इसलिए की थी ना। आप भी कोई हदीस दिखा दो जिसमें लिखा हो कि मुल्हिद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी, हम तो आपको हदीस दिखा देंगे। हदीस तो इतने मुसलमान खुद काफी सारे हदीस को रिजेक्ट कर चुके हैं, ये भी तो है। हाँ, तो बेशक करें ना। आप मुल्हिदों की कोई ऐसी किताब निकाल देना जिसमें से हम किसी बात को फिर रिजेक्ट करेंगे। हाँ, हदीस मुल्हिदों की दिखाएं जिसमें से हम रिजेक्ट करेंगे, यार हमने ये रिजेक्ट कर दी। सर बात एक्सट्रीमिज्म की है, आप भी तो एक्सट्रीम लेवल पे। ये एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं है, ये जहालत की बात है और बायसनेस और तासुब की बात है जो आप कर रहे हो। ठीक है, 6 साल की बच्ची से, एक मिनट, चुप, अब चुप रहना मेरे चांद, अब चुप रहना। अब छित्रोल का वक्त आया। ठीक है, 6 साल की बच्ची से शादी की हजरत मोहम्मद ने, किसी एथियस्ट ने नहीं की। ठीक है, 9 साल की बच्ची का रेप किया एक नबी ने, किसी मुल्हिद ने नहीं किया। ठीक है, हाँ, काफिरों पे हमले किए, उनको अपना मजहब जबरदस्ती मनवाया हजरत मोहम्मद ने, हमने तो नहीं मनवाया ना भाई। ठीक है, आज आपके मुल्ला खुदकश हमले करते हैं। ठीक है, अहमदियों को मारते हैं, अहमदियों की मस्जिदें तोड़ते हैं। किसी मुल्हिद ने किसी मस्जिद का, कहते हैं, मैं कहता हूं कि एक ईंट भी नहीं तोड़ी पाकिस्तान में आज तक। ठीक है, आप कह रहे हो कि क्योंकि बात हुई थी मेरी और मुल्हिद की, जी आप भी पूरा दिन, मेरी और मुल्ला की, कि आप भी पूरा दिन तबलीग करते हैं, वो भी पूरा दिन तबलीग करते हैं, आप में और उनमें फर्क क्या है? ये फर्क है हम में और उनमें। ठीक है, कि हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की, हम औरतों के हकूक की बात करते हैं। हम कोई नहीं कहते औरतें तुम्हारी खेतियां, इन पे चढ़ दौड़ो, इनको अंदर सूरों की तरह घुस जाओ। ठीक है, हम नहीं कहते ये आपका मुल्ला ही कहता है। और मुल्ला के पीछे कौन है आपको पता है, वो मुल्ला के पीछे भी कौन है वो भी आपको पता है। सर मैं आपकी बात समझ गया।
आप कह रहे हो कि ये मुल्ला जो है सारे दहशतगर्द हैं, ये आप सारे मुसलमानों को यानी सारे जो है 1.2 बिलियन शायद इतने, उनको सारों को तो मैंने मेरे चांद कहा भी नहीं है। अब आप विक्टिम कार्ड खेलने लग गए हो कि सारे को कह दिया है, दिल पे ना लो ना, समझ रहे हो ना। अच्छा आप मुझे बताओ इस्लाम दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड माय रिलीजन, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड माय रिलीजन। Who is the true representative of Islam today in Pakistan? Anyone can be. कौन है भाई? सर मैं यहाँ पे मजहब को डिफेंड करने नहीं आया, मैं ना ही कोई एडवोकेट हूँ इस्लाम का, ना कोई। नहीं कर रहे हो, मैं एक न्यूट्रल बात रख रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल नहीं हो ना यार। आप जब आप मुसलमान हो, हम मुल्हिद हैं, तो आप न्यूट्रल तो ना हुए ना। न्यूट्रल आप तब होते जब आप एग्नोस्टिक होते, ठीक है, हम फिर आपको मान लेते हैं। आप यहाँ पे अभी हदीसों को उसमें से कह रहे हो कि हदीसें तो बड़ी ज़ईफ हैं, हदीसों को डिफेंड कर रहे हो और कह रहे हो मैं न्यूट्रल हूँ। आप हदीसों को डिफेंड कर रहे हो ना। आप ये कह रहे हो कि मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी नहीं की, यू आर डिफेंडिंग हिम, सो यू आर नो मोर न्यूट्रल। इफ यू वर न्यूट्रल यू वुड से कि हाँ की थी, फिर क्या हो गया, गलत किया तो कहते आप गलत किया उसने। सर ये मैं बात, ये जो आप कह रहे हैं न्यूट्रल बंदा हजरत मोहम्मद को डिफेंड नहीं करेगा। ना अगर आपका मोरल प्रिंसिपल ट्रू न्यूट्रल है तो आप कहते हैं कि यस ही मैरिड अ गर्ल ऑफ 6 years old who was 6 years old, so he was morally corrupt and morally wrong, ethically corrupt and morally wrong। आपका हो क्या ऐसा है? unless you say so you are not neutral। जब आप डिफेंड कर रहे हैं ना 6 साल की शादी को, आप न्यूट्रल नहीं है। आपकी सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ना था इस बात से। सुनो ना, मैं ये डिफेंड नहीं करा कि हदीस में नहीं है, मैं ये नहीं आपको बिल्कुल मैं ये डिफेंड नहीं करा कि हदीस है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हदीस आप कह रहे हैं, ये मुसलमान ममालिक में आप देखोगे, सऊदी अरेबिया भी ये काम कर रहा है कि भाई ये जो काफी सारे हदीस है इसको खारिज कर दो इस्लाम से। ये मतलब तो मुसलमान खुद ही उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप लोग कैसे वो एक हदीस लेकर आकर अच्छा मुझे आप बताओ कि अगर कोई 53 साल का बाबा या 54 साल का बाबा 6 साल की बच्ची से शादी या ब्याह कर रहा है, क्या वो मोरली और एथिकली करप्ट है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ऐसे शख्स की कौन डिसाइड करेगा? ऐसे शख्स की तालीमात को मानना दुरुस्त है या गलत है? गलत है, गलत है, गलत है। मेरे कहने का मकसद ये है ऐसे शख्स को रहमतुल्लिल आलमीन कहना चाहिए या रहमतुल्लिल आलमीन कहना चाहिए? सर सुनो मेरी बात, आप ना थोड़ा बहुत ये मेरा सवाल आखिरी सवाल का मकसद ये है कि ये आप एज बता रहे हैं ना, है नहीं। ऐसे शख्स आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? मैंने तो आपको एक हाइपोथेटिकल शख्स का है, मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल शख्स का है कि एक 53 साल का बाबा है जिसने 6 साल की बच्ची से शादी की है, वो मॉरली करप्ट है, ये नहीं आपने कहा है। मैंने कहा ऐसे शख्स की तालीमात पे अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने कहा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अगर ऐसे शख्स को दुनिया के 2 अरब लोग भी कहें कि रहमतुल्लिल आलमीन है, तो आप उसको रहमतुल्लिल आलमीन मानोगे? ऐसा अगर हो ना, वो तो नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं। अगर है, आप जो कह रहे हैं 6 साल की बच्ची साथ नहीं है, सर है ही नहीं ना, आप कैसे कह सकते हैं? ये हाइपोथेटिकली अगर हो तो फिर क्या होगा? आप एक जोरी जबरदस्ती एक बात बनवा रहे हैं, आप ना एक जोरी जबरदस्ती एक मुल्ला की तरह पे वापस जा रहे हो, आप डिफेंड करने पे वापस जा रहे हो, आप डिफेंड करने पे वापस जा रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। गो एंड आस्क योरसेल्फ इफ यू आर ट्रूली न्यूट्रल और अदरवाइज। ये न्यूट्रल तो नहीं है, मुसलमान है। और इंडिविजुअलिस्ट ने इनसे सवाल पूछा, आस्क हिम हाउ मेनी एथियस्ट डज ही नो इन सिंध हु हैव डन प्रोपेगेंडा। हाँ भाई बताओ, सिंध में कितने एथियस्ट हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया? सर सुनो, ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है ना, एक्सट्रीमिज्म मिनॉरिटीज नहीं कर रहे, वो मेजॉरिटीज में कर रहे हैं। अभी मसला ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जब एथियस्ट ज्यादा है वहां पे हमने आपको ओ मेरे चांद, मेरे ग्रहण ज़दा चांद, आपको पहले कहा है ना, आपने मुकाबला हमारा और मुल्ला का किया था, स्वीडन के एथियस्ट और मुल्ला का नहीं किया था, इसलिए बात हमारी और उनकी। तो बेचारे है ही कम वो घुसे हुए घर में। बताएं ना फिर कितने एथियस्ट जानते हो जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान में? अब तो जानते जुबान आपकी जुबान कट के गिर जाएगी, आपके पास कोई नहीं होगा नाम बताने के लिए। नहीं है ही नहीं, झूठ बोलते हो वो भी। हाँ ना, तो भाई फिर आप जैसे बदनवान आदमी को हम फिर क्या कहें? बदनवानी है ना, ये झूठ बोल रहे हो साफ साफ। आप कह रहे हो कि एथियस्ट मुल्ला के बराबर हैं। एक मिनट आसिम भाई,
आप कह रहे हो कि एथियस्ट मुल्ला के बराबर है, तो चंदा मेरे एक एथियस्ट मुल्ला जैसा दिखा तो दो ना, वो तो आपके पास कोई है नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, हाँ आसिम भाई आप क्या कह रहे थे? हाँ एक मैं ये कह रहा था, आप मुझे ये बताओ कि अगर एक तकरीबन 60 साल का बाबा एक औरत को जंग में अगवा करके लाता है, उसके बाप और भाई को कत्ल करता है और उसको इद्दत दिए बगैर उससे सुहागरात मनाते, तो आपका ऐसे शख्स के बारे में क्या ख्याल है? सर जी मैं अभी मुल्ला हूँ नहीं, मुझे पता भी नहीं है तो आपको किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ। किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक 60 साल का बाबा एक You are beating about the bushes. You are beating about the bushes, brother. कहने का मकसद ये, यहाँ बात हो रही है, कहने का मेरा एक ही मकसद है, वो ये है कि जो बातें मुल्ला अपनी बात को मनवाने के लिए जोरी जबरदस्ती लोगों को कहता है कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मान लो, आप भी तो वही कह रहे हैं जोरी जबरदस्ती जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ये तो आपके अंदर से बुग़्ज़ और कीना पर फरीब, ये आपके अंदर से बुग़्ज़ और आसिम भाई ठहरे। एक सेकंड गालिब, आप ये बता दो, एक तरफ एक ऐसा बंदा है मलिक रियाज जैसा जो कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए का मालिक है और 1 रुपया खर्च नहीं करता, उसके अगेंस्ट ईदी है जो लोगों से मांग तांग करके दुनिया की हर बंदे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम पे हैं, तो आप दोनों को एक्सट्रीमिस्ट कहोगे या नहीं कहोगे? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। एग्जैक्टली। तो ईदी अच्छा एक्सट्रीमिस्ट है या बुरा एक्सट्रीमिस्ट है? कौन? ईदी एक्सट्रीमिस्ट वो है जो अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पे थोपने की कोशिश करे। These are the extremists. एक मिनट आसिम भाई, आसिम भाई ठहरे, इनको इस बात में पकड़ेंगे। एक मिनट, ओ मेरे चांद, ना अख्तर हुसैन, ना मुझे ना आपका झूठ, आप सीधे सफेद झूठ बोल रहे हो, आप हो ही झूठे। क्यों? कौन सा एथियस्ट है जिसने पाकिस्तान में अपनी आइडियोलॉजी थोपी है आपके ऊपर? किसने आपको चपेड़े मार के आपको कहा कि एथियस्ट बनो? बताओ यार, उस बंदे का नाम चाहिए। मुल्ला भी नहीं मारते, चपेड़े तो मुल्ला भी नहीं मारते हैं ना, ये इधर तो है ना, इधर ये फुर्तियां ना दिखाओ मुझे। मारते हैं, जबरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं लड़कियों को। ठीक है, आप बेशर्मी के साथ बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो सीधा। शर्म नहीं आ रही आपको झूठ बोलते हुए कि आपका वही मुल्ला, आपका चहीता प्यारा मुल्ला जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो, ठीक है, जिसको पैसे देते हो, जिसकी मस्जिद में जाके आप लोग बैठे रहते हो हर वक्त, ठीक है, जिसको चाटते हो आप, वो करता है ये काम। किस मुल्हिद ने किया आज तक? नाम बताओ ना उस मुल्हिद का जरा। सर मुल्ला भी ऐसी गालियां निकालते हैं जैसे आप निकालते हो। नहीं ना, ओ चंदा मेरे, कोई गाली नहीं निकाली हमने गाली नहीं निकाली। मुल्ले की गाली ना तुमने सुनी नहीं है, अभी तुम ताजा अंडे से निकले हो चूजे। समझ आइए बात की। इधर आके फुर्तियां मुझे ना दिखाओ, जो बातें तुम कर रहे हो ना बेशर्मी से। ओ भैया, हम में ही तो टॉलरेंस है ना, हम में ही तो टॉलरेंस है, आप में नहीं है। आपको सिर्फ आग ये लगी हुई है कि मुल्हिद आपके मजहब की धज्जियां उड़ाते हैं रोज आपकी किताबों से। ना चंदा अभी बात कंप्लीट होगी तो फिर बात होगी, ठीक है? आप आके झूठ बोल रहे हो बेशर्मी से, ये इसको बेशर्मी और हठधर्मी कहते हैं। ये सच नहीं होती। तनकीद करने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, और बात इल्जाम भी जो लगाया जाता है ना, उसका कोई मेरिट होता है। आप इतना झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि आपको इस बात की झूठ और सच की तमीज ही नहीं है। आप एक ऐसा मुल्हिद नहीं बता सके जो लोगों पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाता हो, जो खुदकश हमले करता हो, जो मस्जिदें बना के लोगों को की जमीनों पे कब्जे करके मस्जिदें बनाता हो, ठीक है, जो लड़कियों के रेप करता हो, जो बच्चों के रेप करता हो, एक भी नहीं आप दिखा सके। आपको हमारी जुबान बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? क्योंकि आपकी किताबों में जो घटिया बातें लिखी हैं वो निकाल के हम आपके मुंह पे मारते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस्लाम की सच्चाई क्या है। मुल्ला आपको इस्लाम का झूठ बताता है, हम आपको इस्लाम की सच्चाई बताते हैं। इस्लाम की सच्चाई कड़वी है, आपको दुख होता है, दर्द होता है, इसलिए आप कहते हो कि तुम मुल्ला हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप मुल्लों के आगे जितने बेबस थे ना, मुल्लों की बदमाशी की वजह से, हमारे आगे बेबस हो हमारे सच की वजह से, कि हम आपको किताबों से रेफरेंस निकाल के आपके मुंह पे मारते हैं। रोज थोक के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से सच आपके मुंह पे मारते हैं।
दर्द आपको, इससे भी आप इमोशनली हर्ट होते हो हमारी बातों से, मैं मानता हूं आप होते हो इमोशनली हर्ट। आपको मुसलमानों को यह लगता है कि कुरान किसी ने जला दिया, हजरत मोहम्मद की किसी ने सच्चाई बता दी है, दहशत कर दी है। पाकिस्तान इतना घटिया मुल्क है कि अगर कोई ब्लास्फेमी के केस आ जाएं तो उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी है ही घटिया सोच के लोग हैं। इसलिए क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमारे झूठ को किसी ने क्वेश्चन किया तो वो दहशतगर्द है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे मजाहिया मुल्क है। मैं ऐसे लोग जानता हूं जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के उनके केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला रहे हैं। आप जैसे लोग सरकारी प्रोपेगेंडे का इतना बुरे तरीके से शिकार हैं कि 100 नस्लें गुजर जाएंगी ना आपकी, आपको फिर भी समझ नहीं आएगा कि आपको चूना असल में लगा के और कितना लगाया गया है और कहां तक चूने में डुबोया गया है। आपकी उम्र आज जो भी है ना, 50 साल गुजर भी जाएंगे ना, आपकी सोच इससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप हमेशा वो मेरे जज्बात हर्ट हो गए, वो मैं मर गया जी, वो मुझे मेरे जज्बात हर्ट कर दिया, मुझे सच बता दिया, सच बड़ा कड़वा था, वो मेरे मुंह में जायका आ रहा है, सच की मिर्चें मुझे लग रही हैं। ये आपका मसला है असल में, ठीक है। ये इस्लाम की सच्चाई है, क्योंकि ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद में ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स इस्लाम पे तनकीद करे, मोहम्मद पे तनकीद करे, कुरान में से साइंसी गलतियां, मंतकी गलतियां, तारीखी गलतियां निकाल के हमारे मुंह पे मारे, तो उस बंदे की गर्दन उतार दो। हजरत मोहम्मद ने गर्दनें उतरवाई थी। क्यों? ये याद रखना, गर्दन उतरवाने वाले वो होते हैं ना, हम तो बात का बात से जवाब दे रहे हैं आपको। आपकी गर्दन कभी भी नहीं उतारेंगे, आप मेरे सामने भी आ जाओ ना, नहीं उतारेंगे। मगर मैं किसी आप जैसे लौंडे लपाड़े के सामने चला जाऊं ना, मेरी गर्दन उतारेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों में बर्दाश्त नहीं है। इस्लाम ने सिखाया ये है कि सवाल का जवाब तलवार से देता है, सवाल का जवाब खून से देता है इस्लाम। हजरत मोहम्मद की सुन्नत है तलवारों से गर्दनें काट के खून निकालना, ठीक है। क्योंकि हजरत मोहम्मद के पास सवालों के सामने हजरत मोहम्मद इतने बेबस थे कि यहूदी, जो कि 3000 से ज्यादा यहूदी मदीने में रहता था, हजरत मोहम्मद ने इतनी बेशर्मी से उन सब को झूठे बहाने बना बना के मदीने से निकाला, उनके बच्चों को मारा, उनकी औरतों को लौंडियां और गुलाम बनाया, उनको बेचा, उनके बदले में घोड़े और तलवारें खरीदी। क्यों? क्योंकि हजरत मोहम्मद को पता था कि मेरे पास जितने घोड़े और तलवारें होंगी उतने और लोगों की जुबानें मैं काट सकता हूं। हजरत मोहम्मद जुबानें काटने वाले एक शख्स थे और मुल्ला उन्हीं की सुन्नत पे अमल करता है। हम नहीं करते, हमारे सिर्फ सवाल हैं और आपको सवालों से दर्द हो रहा है, हमें पता है इस बात का। क्यों दर्द हो रहा है? उसकी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं। मुल्ला तो मारता है आपकी तशरीफ पे ठुड्डे, इसलिए आपको होती है दर्द। मुल्ला तो आपके बच्चों को मदरसों में बिठा के उनकी शलवारें उतार के उनकी इज्जतें तार तार करता है, आपकी औरतों के साथ हलाले करता है। आगे पीछे अपने ढूंढ लेना कितनों के साथ हलाले किए हैं मौलवियों ने, हमने नहीं किए भाई, और ना कभी करेंगे और ना कभी आपको कहेंगे, ठीक है। ये सच्चाई है असल में, समझ गए हो? इतना डोज काफी है। लोक अब मेरी बात भी सुनो, अब आपकी बात मेरी सुनिए ना, मेरी बात भी सुनो। आपने क्या क्या नहीं बोला, मुझे गालियां भी दी, बेशर्मी फलाना ढमकाना के लिए बोल, ठीक है। झूठ तो आप बेशर्मी से बोल रहे हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात। जब मुल्ला से हम सवाल करते हैं ना, उसके पास जब जवाब नहीं होता ना, यकीन करो वो इतनी तलखी से जवाब देता है जितनी आप तलखी से जवाब दे रहे थे ना। मैंने तो तलखी से जवाब आपको दिया ही नहीं है, मैंने आपको तलखी से जवाब नहीं दिया, मैंने आपको सच का जवाब दिया है। सच कड़वा होता है, वो भी कहता है कि इस्लाम एक सच है, हम सच का जवाब सच से देते हैं। अब वो सुनो ना मेरी बात, आपने कंपैरिजन आपने दिखाता हूँ, आप दोनों में जो सिमिलरिटी है वो दिखाता हूँ कि आप में बर्दाश्त कितना है। आप में बर्दाश्त ये है कि मैं बात जब कर रहा था आप मेरे हमें तो बर्दाश्त इतना है कि चंदा मेरे अभी तक आपकी बात सुन रहे हैं, आपको जान से मारने की धमकी नहीं दी, आपको वाजिबुल कत्ल नहीं कहा, काफर नहीं कहा, जिंदीक नहीं कहा। चंदा ये डिफरेंस है हम में। आपको अगर अकल अपनी इस्तेमाल करोगे तो डिफरेंस नजर आ जाएगा। आंखों पे अगर अकीदत की अंधी पट्टी बंधी रहेगी तो कभी नहीं नजर आएगा, सिंपल सी बात है। आपने ये जानते हुए कि मुसलमान हूं, आपने नबी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। वो तो चंदा आप आए हो इस चैनल पे, इधर होती यही बातें हैं कि आप न्यूट्रल हो मेरे भाई, आपने कहा आप न्यूट्रल हो, आपने ये नहीं कहा। आपने तो कहा ही नहीं, आपने माना ही नहीं कि आप मुसलमान। आप तो खुद भी कब माना कि मैं मुसलमान हूँ? आपने कहा था आप न्यूट्रल हो, ठीक है, मैं न्यूट्रल हूं, आपने तो नहीं जाना। आपको
आपने तो कहा जी आप मुसलमान हो, आपने तो कहा ना, आपको पता चला मैं मुसलमान हूं। हमने नहीं कहा आप मुसलमान हो, आपने जब डिफेंड करना शुरू किया अपनी न्यूट्रलिटी को, आपने यार मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हो या नहीं, आप मुसलमान हो तो तब भी मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से करता हूँ, आपको पता है। आप लाख कह दे, मैं आपको सुनने के लिए यहाँ पे आया, मैं कहूंगा चंदा, मैं आपके हजरत मोहम्मद की उसी इज्जत, उसी जुबान से इज्जत अफजाई करूंगा जिससे वो डिजर्व करते हैं। आपको बुरा लगता है लगे, मैं क्या करूं सर, आप कर लें, मैंने आपको थोड़ी मना किया है, मैंने आप कब मना किया आपको ये ना करें? आप कर भी नहीं सकते। शुक्रिया आपका कि आप कम से कम मुसलमान आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो आपको वो सुन रहा हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी और वो जो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला जो बैठे हैं उनकी आइडियोलॉजी में कितनी सिमिलरिटी है। आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, किस किस के बारे में आप मेरे बारे में। एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला कहते हो, आप मुझे ये बताओ कोई मुल्ला नहीं है। आप चलें, अल्ताफ अख्तर हुसैन आसिम भाई छोड़ दें, इनके साथ बात ही खत्म करते हैं। मैं ना आपको जाने से पहले दुनिया के सबसे एक्सट्रीमिस्ट और जाहिल मुल्ला का नाम बता देता हूं और उसके बाद आप जाएं, ठीक है? जी जी फरमाएं। उस पर रिसर्च करके आइएगा। उसका नाम पता क्या है? सबसे जाहिल और एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला जिसकी वजह से करोड़ों लोग मरे, बताए ना, हजरत मोहम्मद। ठीक है, रिसर्च करके आइएगा नेक्स्ट, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये हाल है भाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमें मुल्ला के बराबर अगर बनाने की कोशिश करते हो तो। अगर ये पहले आप ये न्यूट्रल बन के आखिर में जब इसने खुद को डिफेंड करना शुरू किया, नहीं आसिम भाई, वो अपना मुकदमा वो पूरे तरीके से हार के गया। वो एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। हमें तो कोई वो जरूरत ही नहीं थी। ये तो क्लास मैंने इसलिए लिया कि जरा ऑडियंस को सारे फैक्ट्स ऑडियंस के सामने रखे जाएं, वरना उसका तो कोई मुकदमा ही नहीं था। ये कोई बात है भाई? हमने किसी मुल्हिद ने किसी का रेप नहीं किया, कोई 6 साल की बच्ची से शादी नहीं की, कोई 9 साल की का रेप नहीं किया, ठीक है? कोई हलाले नहीं करते एथियस्ट, कुछ भी नहीं किया। कोई एथियस्ट एक का नाम नहीं बता सका भाई कि फलां एथियस्ट ने पाकिस्तान में चीज बुरी की है। तो ये इनके अंदर का वो बुग़्ज़ है, वो दुख है, जो इनके जज्बात। ये हमें मुल्ला से इक्वेट इसलिए करते हैं कि मुल्ला मारता है इनकी तशरीफ पर ठुडे। मुल्ले के आगे ये बात करें, हमारे साथ जैसे बात करें, मुल्ले से बात तो करें। मुल्ले ने चपेड़ें करा देनी लिटरली। मुल्ले से आप आसिम भाई मस्जिदों में गए हैं, कोई बंदा मस्जिद में खुतबे में मौलवी से सवाल तो कर दे। जुम्मे की नमाज के बाद जब लोग मिल रहे होते हैं, 4 बंदों के सामने कोई बंदा जवाब सवाल तो कर दे। मौलवी उन्हें अपने गमाशते रखे होते हैं, वो उस बंदे को गालियां देते हैं, वो उसे चपेड़े मारते हैं। मुल्ला बस अच्छा बन जाता है, इन्हू कुछ ना कहो। और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खुद कहता है, वो किसी बंदे ने सवाल पूछा, मौलवी खुतबा दे रहा था, उस बंदे ने सवाल पूछा तो मौलवी को उसका जवाब नहीं आया, तो मौलवी कहता है इन्हू कोई कुछ कहे ना, इन्हू कुछ ना कहो। और ये इन्हू कुछ ना कहो का मतलब ये होता है कि इसको कुछ ना कहना का मतलब ये होता है कि इसको मारो, इसको निकालो मस्जिद से। और उसी टाइम लोग उसे पढ़ जाते हैं और मौलवी कहता है इसको कुछ ना कहो, और उस बेचारे को बाहर निकाल देते हैं मस्जिद से, और फिर उसके बाद वो कभी एंटर नहीं हो सकता। तो ये बंदा बेशर्मी से एक झूठ बोल रहा था। इसको भी अच्छे तरीके से पता है कि मुल्ला इनके साथ करता क्या है। हम तो भाई आपके साथ इतनी देर बात की, आपकी बात सुनी, इतनी नॉनसेंस बातें आपने की, फिर भी हमने सुनी, ठीक है? ये फर्क है हम में और मुल्ला में, और पता आपको चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और पता इनको पहले ही है कि मुल्ला में और हम में क्या फर्क है, मगर वो जारी बात है, दिल नहीं मानता ना। जिस चीज से नफरत होती है वो चीज बनाने की, उस चीज से कोशिश की जाती है जो आपके लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है? वो हिटलर वाली असल में स्ट्रेटजी है कि सारे दुश्मनों को इकट्ठा करो। असल में मुल्ला के भी ये दुश्मन है, क्योंकि मुल्ला ने इनकी जिंदगी अजाब बनाई हुई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।